जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको प्रभु के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होगा। जी हाँ, मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, प्रीतम प्यारे किसी के लिए क्या कर सकते हैं, आपको ये आभास नहीं होगा। ये सच्ची घटना सुनने के बाद अगर आपको भी बाल गोपाल के प्रति लगाव उत्पन्न ना हो तो कहना। दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। ये सच्ची घटना हमें नंदिनी जी ने शेयर की है। जो उन्होंने अपना नाम पता तो हमें नहीं बताया है, लेकिन हमने उनका नाम नंदिनी जी से शेयर किया है। जी हाँ, ये सच्ची घटना नंदिनी जी ने बताई है। उन्होंने बताया कि मुझे 14 साल के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जी हाँ, नंदिनी जी बताती हैं, जब मैं छोटी थी तो मेरे परिवार में मेरी माँ पूजा पाठ किया करती थी, तो मैं अपनी माँ के साथ ही पूजा पाठ किया करती थी। अब जैसे ही मैं बड़ी हुई, मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे जेठ जेठानी और मेरे पति ही थे। मेरा पूरा परिवार खुशनुमा था। मेरे ससुराल में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं अपने परिवार को संभालने लगी। अब मैं जैसे जैसे काफ़ी दिन होते गए मेरी शादी को, मेरे घर में अब मेरी सासू माँ कहने लगी कि बहू, अब तो कोई बच्चा पैदा करने की सोच ले, घर में बच्चा होगा तो अच्छा रहेगा। अब मेरी जेठानी को भी 2 बच्चे थे, तो मेरी जेठानी भी मुझे कहा करती थी कि हाँ देवरानी जी, अब तो कोई बच्चा होना ही चाहिए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे तैसे शादी के 5-6 साल निकल गए। हमने अनेकों डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने भी कहा कि कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन पता ही नहीं क्या हो रहा है। हमने एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास दिखाया, कहीं पर कोई भी दवा काम ना आई। जैसे ही अब उम्मीद सी टूटती जा रही थी, मेरी सासू माँ मुझे किसी तांत्रिक के पास ले जाती तो कभी कोई झाड़ फूँक करवाती। अब जैसे तैसे ऐसे करके ही हमें 10 साल हो गए। 10 साल तक कोई संतान नहीं हुई। मानो हमारे परिवार की तो सारी उम्मीद ही टूट चुकी थी। मेरे परिवार में मेरी सासू माँ अब मुझे ताने देने लगी थी कि तुझे बच्चा नहीं होगा। वहीं मेरी जेठानी मुझे बांझ कहने लगी थी। इतनी दर्द भरी पीड़ा मैंने कैसे गुजारी, ये मुझे ही पता है। नंदिनी जी कहती हैं कि जब मुझे बच्चा नहीं होता था तो मैं पड़ोस में किसी के बच्चे को खिलाने जाती थी, तो पड़ोस में रहती हुई सब कहती थी ये बांझ है, हमारे बच्चे को भी खा जाएगी। लोग मुझे अपने बच्चे को भी खिलाने नहीं देते थे। मैं बहुत रोती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे भी एक संतान प्राप्त हो। मैंने बहुत मंदिरों में भी धक्के खाए, बहुत मंदिरों में, हॉस्पिटलों में, बहुत जगह इलाज करवाया, लेकिन मेरा कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे पति भी अब तो थक चुके थे। एक बार मेरे साथ इतनी दिल दहला देने वाली घटना हुई कि हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, तो सभी मेहमान, मेरी सासू माँ, मेरे जेठ, मेरे ससुर, मेरे पति, हम सब वहीं पर ही बैठे थे। मैंने अपने मेहमानों को आकर खाना खिलाया, उनको चाय पानी दी। अब काफ़ी समय हो गया था, वे बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते करते वे एकदम से पूछते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ गई। मेरी सासू माँ कहती है मेरी बड़ी बहू की थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तभी मेहमान कहते हैं हाँ सही कह रहे हो, वैसे भी अब मौसम बदल रहा है, तबीयत तो ढीली हो ही जाती है। तभी वे मेहमान कहते हैं कि तुम्हारी छोटी बहू कितनी अच्छी है, जो इतना काम कर रही है और हमारी कितनी खातिरदारी कर रही है। सच में आप तो धन्य हैं जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना आज के समय में कौन इतना काम करती है।
तभी मेरी सासू माँ आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं कि कोई भी अच्छी नहीं है, ये तो बांझ है बांझ। शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी तक कोई भी बेटा या बेटी नहीं दी है इसने हमें। इसने दिया ही क्या है, कुलकनी है ये तो। ना तो इससे पाठ पूजा ही ढंग से होती है और ना ही इससे कोई बच्चा हमें दिया गया। हम तो परेशान आ गए हैं इससे। पता नहीं किस मुहूर्त में हमने अपने बेटे की शादी करवाई थी इससे। अब मानो मेरे दिल पर इतना पत्थर पड़ा, मैं रो रो कर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं दौड़ी दौड़ी अपने बाल गोपाल के पास जाती हूं और उनके सामने रोती हूं। हे बाल गोपाल, मेरी ऐसी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसका आप ये फल मुझे दे रहे हो। एक स्त्री के लिए एक संतान का ना होना, इससे बड़ा घोर पाप क्या हो सकता है। कितना दुख सहन मुझे करना पड़ रहा है मेरे बाल गोपाल, मेरी क्या गलती है। अब नंदिनी जी कहती हैं, वो इतना सब कहती रोती रोती अपने काम में लग जाती हैं। तभी मेरे पति और मेरे जेठ मेरी सासू माँ को समझाते हैं कि माँ, तुम्हें इतना उनके सामने ये कहने की क्या ज़रूरत थी, तुम कहती हुई अच्छी नहीं लगती है सब। मेरी सासू माँ कहती है, जो बात सच है मैंने तो वो बताई है, इसमें क्या कहना। मेरे बेटे की तो ज़िंदगी ख़राब कर ही दी ना इस कुलकनी ने। ये कहती है, बस मेरी आंखों से पानी झरझर बरसता ही रहता है। अब कुछ दिनों के बाद मेरे माता पिता को भी बहुत परेशानी, टेंशन होने लगती है कि हमारे बेटे को अभी तक कोई संतान नहीं है। मेरी माँ भी वहाँ से झाड़ फूँक में अधिक विश्वास करने लगी, काफ़ी अधिक झाड़ फूँक करवाए, काफ़ी अधिक तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। अब मानो मेरी उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी। एक दिन मेरी सासू माँ मुझे कुछ कहती रहती है, जैसे ही कहती हैं बात बढ़ जाती है तो मेरी सासू माँ मुझे अच्छी बुरी कहने लगती है। अब तो मानो मेरे सब्र का बांध ही टूट चुका था। मेरी सासू माँ मुझे कहती है, जब तुझे संतान ही नहीं हो रही है तो तेरा करेंगे ही क्या हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए। पता नहीं किस घड़ी में इस घर में आई थी, मानो मेरी ज़िंदगी का एक कोना फिर से ख़त्म होने को था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब मेरे पति को ये सहन ना हुआ। मेरे पति सबके सामने रोते रोते कहते हैं, हाँ है मेरी पत्नी बांझ, नहीं हुई हमें संतान तो हम क्या करें। हमने कितनी मेहनत की, कितने डॉक्टरों को दिखाया, जो तुमने कहा हमने सब किया। अब नहीं हमारे भाग्य में है तो हम क्या करें। माँ, तुम इसे मत कहा करो कुछ। मेरी सासू माँ कहती है कि तू भी अपनी पत्नी के कहने पर चलने लगा। ये तो सुना, चलो भांज है, तू तो दूसरी शादी करके हमें पोता दे दे। अब मेरे पति और मैं बिल्कुल टूट चुके थे। हम दोनों लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करते थे दिन रात। अब हम उस दिन लड्डू गोपाल जी के पास जाकर काफ़ी रोते हैं। हम लड्डू गोपाल जी को कहते हैं, हे मेरे कृष्णा, हे मेरे कन्हैया, हमने ऐसी क्या गलती कर दी मेरे बाल गोपाल, जो हमें एक संतान भी नहीं हो रही है। हमें इतनी बुरी लालसा सहन करनी पड़ रही है। ऐसा क्या हो गया है जिससे हमारी ज़िंदगी में इतना घोर काला छाया पड़ गया है। मेरे कहना, ऐसा क्या हो गया है। अब दोनों रोते धोते जैसे तैसे अपने कमरे में जाते हैं और सो जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद, रात का समय था, मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सोचकर मैं आज भी काँप उठती हूँ। मेरे जीवन में ऐसी घटना मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे ही मैं उस रात, हम दोनों पति पत्नी सोते हैं, हमें सोते सोते एक सपना आता है। दोनों सपने में देखते हैं कि एक छोटा सा बालक, जो बाल गोपाल की तरह अपने दोनों पैर मोड़कर हाथ में एक लड्डू लेकर खड़ा है और कहता है, मैया, ओ मैया, मैं तेरा पुत्र हूँ मैया, तू मुझे भूल गई क्या।
तू ऐसे क्यों कहती है कि तेरी कोई संतान नहीं है? मैया, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। तू रोया ना कर मैया, मुझे तो रोती हुई अच्छी ना लगती। ऐसा कहते हुए उनके पति के सपने में भी जाते हैं और लड्डू गोपाल कहते हैं, पिताजी मैं हूँ ना तुम्हारा लल्ला, तुम रोते क्यों हो? कौन कहता है मैया को बांझ? पिताजी मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा, तुम रोआ मत करो बस। ज़्यादा टेंशन मत लो पिताजी, मैं हूँ आपके साथ। ये कहकर मेरी एकदम से आँख खुलती है और मैं अपने पति को सारी बात बताती हूँ। मेरे पति भी बताते हैं कि हाँ नंदिनी, मुझे भी एक ऐसा सपना आया। वे दोनों बात को एक दूसरे को बताते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है वे दोनों सलाह करते हैं कि अब से हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग ही रहेंगे, अलग ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे तैसे अब दिन निकलते जाते हैं। दोनों, मेरे पति हेडक्वार्टर में सरकारी नौकरी किया करते थे, तो मेरे पति को एक कमरा भी मिल जाता है। अब हम किराए के मकान में अपना जीवन व्यतीत करते। मैं दिन रात अपने बाल गोपाल की सेवा किया करती थी। अपने बाल गोपाल को रोज़ नहलाती धुलाती, उनको चंदन का तिलक लगाती और रोज़ उनकी सेवा करती और अपने पुत्र के रूप में मैं उन्हें मान चुकी थी। मैंने सोचा कि कोई संतान ही ना सही, मेरे बाल गोपाल ही मेरी ज़िंदगी हैं। अब वो बताती हैं कि बाल गोपाल की दया से उनकी शादी को 14 साल हो जाते हैं और फिर उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सुंदर पुत्र की प्राप्ति के पश्चात उन्हें 14 साल के बाद एक सुंदर बाल गोपाल के रूप में एक छोटा सा लल्ला होता है। अब उनके जीवन में बाल गोपाल जी की दया से सब कुछ है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की लाठी में कभी भी शोर नहीं होता। भगवान सबको एक समय में इतना सब दे देते हैं कि लोग जिसकी अपेक्षा भी नहीं करते, बाल गोपाल वो सब दे देते हैं। तो आज की सच्ची घटना नन्ही जी ने हमें शेयर की थी, तो हमने सोचा आप तक इसको पहुंचाया जाए। तो कमेंट में बताना कि ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आज हमारे कृष्णा और माधव आपको कैसे लग रहे हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।